जो मनवादी वकील था, ब्राह्मणवादी वकील था, जिसने भीम आर्मी को ललकारा था, इस मंच के मामले उसने अकेले मंच था, नहीं उसने तो वीडियो के माध्यम से ललकारा था। यहाँ मैं 400-500 लोगों के बीच में ललकार रहा हूँ, अगर माई का लाल माँ का दूध पिया है तो 22 तारीख को मुझे वो ग्वालियर के अंदर मिले, बता देंगे भीम आर्मी क्या है। और उसकी माँ का दूध उसने पिया है, हम बताएंगे भीम आर्मी क्या है। मंच के माध्यम से मैंने एडवोकेट को ललकारा है, उसकी माँ ने दूध पिलाया तो मिल जाए मुझे उस पर। मानस भवन से हम लोग आज डेली चालू करेंगे और कलेक्टर तक रेली निकाल के लेके जाएंगे, उस रेली के बीच में आकर दिखा दे और सुनील बैरसी अपने पार्टी से निकल जाए। अब मैं उसको ललकार रहा हूँ उस मंच के माध्यम से, जो मनवादी वकील था, ब्राह्मणवादी वकील था, जिसने भीम आर्मी को ललकारा था, इस मंच के मामले उसने अकेले मंच था, नहीं उसने तो वीडियो के माध्यम से ललकारा था। यहाँ मैं 400-500 लोगों के बीच में ललकार रहा हूँ, अगर माई का लाल माँ का दूध पिया है तो 22 तारीख को मुझे वो ग्वालियर के अंदर मिले, बता देंगे भीम आर्मी क्या है। और उसकी माँ का दूध उसने पिया है, हम बताएंगे भीम आर्मी क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ये वीडियो जो अभी आपने देखा, ये मध्य प्रदेश के भीम आर्मी चीफ सुनील बैरसिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है और विरोधी पक्ष को खुली चुनौती दी है कि अगर सच में मां का दूध पिया है तो 22 मई को ग्वालियर में मिलो, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। मंच के माध्यम से मैंने एडवोकेट को ललकारा है, उसकी माँ ने दूध पिलाया तो मिल जाए मुझे उस पर। मानस भवन से हम लोग आज डेली चालू करेंगे और कलेक्टर तक रेली निकाल के लेके जाएंगे, उस रेली के बीच में आकर दिखा दे और सुनील बैरसी अपने पार्टी से मुकर जाए। जी हाँ, ये पूरा मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने से जुड़ा है, जो अब जातीय रूप लेता नजर आ रहा है। वकील 2 धड़ों में बंट चुके हैं और उसमें भीम आर्मी की एंट्री ने इस विवाद को और गहरा दिया है। आपको बताएं कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, वो अब जातिगत तनाव में तब्दील होता नजर आ रहा है। वकीलों का एक गुट इसके समर्थन में है तो दूसरा इसके बिल्कुल खिलाफ खड़ा हुआ है। पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा का कहना है कि ये मामला मूर्ति के विरोध का नहीं है, लेकिन मूर्ति नियम से लगाई जानी चाहिए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि सीधे तौर पर अंबेडकर जी की मूर्ति को लगाए जाने का यहाँ विरोध किया जा रहा है और वो इसके पीछे मनुवादी मानसिकता को जिम्मेदार बता रहे हैं। आपको बताएं कि पिछले दिनों यहाँ पर जब मूर्ति लगाने के लिए लाई गई थी, उस दिन काफी विवाद हो गया था और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कुछ हल्की फुल्की हिंसा भी हुई थी। वहीं कांग्रेस के विधायक और दलित नेता फूल सिंह बरैया ने भी ये कहा है कि अंबेडकर की मूर्ति हाईकोर्ट में लगाना गर्व की बात है। जहां जहां देश में अदालतें हैं, वहां बाबा साहब की मूर्ति लगाई जानी चाहिए। और वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी इस घटना को लेकर विरोध जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद बाबा साहब की प्रतिमा का न केवल न्यायालय परिसर में प्रवेश से रोका जा रहा है, उसको बल्कि धमकी भी दी जा रही है कि प्रतिमा ही नहीं बचेगी। ये सीधे तौर पर अदालत की अवमानना है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से ये अपील की थी कि वो संविधान की आत्मा को कुचलने न दें। उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि वो बहुत जल्द ग्वालियर आने वाले हैं। और इस बीच भीम आर्मी के मध्य प्रदेश चीफ का ये वीडियो भी अब खूब वायरल है, जो सीधे तौर पर ये दिखा रहा है कि ये मामला जल्द शांत होने वाला नहीं है। इसे लेकर आने वाले वक्त में स्थिति और बिगड़ सकती है। जिस प्रकार से पूर्व में हमारे अधिवक्ता साथियों के द्वारा एक ज्ञापन चीफ जस्टिस साहब को दिया गया और जिसमें और यहाँ के प्रशासनिक न्यायमूर्ति को ज्ञापन दिया गया कि हाईकोर्ट प्रमाइशी में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जाए, जिस पर उनके द्वारा बिल्डिंग कमेटी के द्वारा और चीफ जस्टिस के द्वारा आदेश किया गया कि इस मूर्ति लगाई जाए। जबकि यहाँ पे अभी है ना चबूतरा बनाया गया उस मूर्ति के लिए और जो आज मूर्ति आ चुकी है। और लेकिन ना यहाँ कुछ लोग जो बाहर के हमारे कुछ साथी हैं
जो बार को तोड़ना चाहते हैं वो लोग आज मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। हम लोग पूर्ण रूप से ये कहना चाहते हैं, हम बाबा साहब के समर्थन करते मूर्ति का, सारे हमारे भाई हैं और जो प्रशासन को हमने मूर्ति दे दी है, अपने एक एक रुपए इकट्ठा करके हमने बाबा साहब की मूर्ति खरीदी है और इस मूर्ति से वकीलों के पैसे से मूर्ति लग रही है। लेकिन हमने आज प्रशासन जो न्याय प्रशासन है, जो न्यायाधीश है, उनको उनका जिम्मेदारी है कि इस मूर्ति को तुरंत लगाया जाए, जिससे कि जो विवाद है वो खत्म हो सके। देखिए, चीफ जस्टिस का ऑर्डर है और ये सब झूठ बोलने वाली बात है। अगर ऐसा कोई अगर पत्र नहीं है या कुछ नहीं है तो प्रशासन के वो चीफ जस्टिस से पूछे इस बात के लिए, और यहाँ के प्रशासनिक न्यायमूर्ति से पूछे इस बात के लिए कि है कि नहीं है। हम तो सीधा चाहते हैं कि हम जो मूर्ति लगी है उसको लगाया जाए, सीधी बात। और इसके लिए हम पूर्ण रूप से, हमें चाहे कुछ करना पड़े, जिस प्रकार से जो लोग जो हमारी बार को, हाईकोर्ट बार को तोड़ना चाहते हैं, हम कतई नहीं तोड़ने देंगे। हम एकता के साथ हैं, वकील हमारे सब एक हैं, इसका समर्थन करते हैं और आज भी हम लोग सब लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। देखिए, न्यायालयीन प्रक्रिया में अभी यहाँ न्यायालय के परिसर में बिना किसी मंजूरी के जबरदस्ती कुछ चंद लोगों के द्वारा जातिगत आधार पर मूर्ति लगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है और उसे उच्च न्यायालय विवाद संघ द्वारा रोका जा रहा है। और हमने सभी लोगों को जहां आपत्ति है वहां की है। इसको बिल्डिंग कमेटी ने स्वीकृति किया है, मध्य प्रदेश शासन ने इसको स्वीकृति नहीं दी है और ये आपराधिक फंड से जो मूर्तियां लगाए जाने की कार्रवाई है और जो न्यायालय परिसर में अगर लगाई जाएगी, इससे निश्चित तौर पर आम आदमी को, सामाजिक ताने वाने को हानि पहुंचेगी। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हमारे द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य में लगा दिया गया है और वो जगह अभी किसी की नहीं है, न्यायालय परिसर की जगह है और न्यायालय के अंदर में तिरंगा लगाए जाने पर भारत के अंदर में कहीं भी कोई रोक नहीं है और तिरंगा की रक्षा करेंगे। तिरंगा को हटाए जाने की कोई भी आदमी अगर सोचे कि तिरंगा को हटा देंगे मूर्ति के लिए, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। कैसे खरीदी गई है, किससे बनवाई गई है, कौन लगाने के लिए पहुंचा? कोई कागज नहीं है, किसी के पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी की सिंगल साथ। देखिए, न्यायालय परिसर में कानूनी काम होगा, कानूनी काम के लिए किसी भी व्यक्ति के पास में एक पत्र या एक लेटर या एक अधिसूचना किसी के पास में नहीं है। हमारे पास में एक सूचना है कि बिल्डिंग कमेटी ने इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया 5/2 से। हम हमारे पास कागज है, किसको जिस व्यक्ति को कागज चाहिए हम दे रहे हैं कागज, उसको हमें हाईकोर्ट ने प्रोवाइड कराया है, हम आपको कागज दे रहे हैं कि बिल्डिंग कमेटी ने इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। चीफ जस्टिस साहब से हमारा आग्रह है कि